हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारबॉब स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं थर्मेक्स के बारे में। ये कंपनी का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। हम लोग देखेंगे फंडामेंटल्स। Q4 FY25 के रिजल्ट्स कंपनी के आ चुके हैं और काफ़ी शानदार रिजल्ट्स रहे हैं इस कंपनी के। इसके बाद में हम लोग कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस कवर करेंगे और टेक्निकल में हम लोग देखेंगे कि इसमें सपोर्ट कहाँ पे है और कौन से लेवल पे इस पे एंट्री लिया जा सकता है। तो ये डिटेल वीडियो आप एंड तक देखिएगा सो दैट आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी का जो डिटेल है, मतलब कंपनी का ओवरव्यू। यहाँ पे 7,854 एम्प्लॉयज है कंपनी के ग्लोबली। इसके अलावा 70 प्लस कंट्रीज में इनका जो प्रोडक्ट है उसका इंस्टॉलेशन है। 30 प्लस कंट्री में इनका सेल्स एंड सर्विसेज प्रेजेंस है। इसके अलावा जो रिवेन्यू कंपनी का जनरेट हुआ है वो है 10,389 करोड़ का। तो काफ़ी अच्छा रिवेन्यू जनरेट किया है कंपनी ने। 14 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस है। 10 इनकी लोकेशंस जो है मैन्युफैक्चरिंग की वो इंडिया के अंदर है और 4 इंटरनेशनली इनका मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन अवेलेबल है। अभी हम लोग कंपनी का Q4 FY25 का रिजल्ट देख लेते हैं। FY24 एंड 25। तो यहाँ पे लिखा है नो लार्ज ऑर्डर बुक ड्यूरिंग द करंट क्वार्टर रिजल्ट इन लोअर ऑर्डर बुक। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे ऑर्डर बुक कंपनी का -8% है, यानी कि कोई ज़्यादा इनको ऑर्डर नहीं मिला है। ऑर्डर बैलेंस देखेंगे तो 6% से इंक्रीज हुआ है। 10,693 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर बैलेंस है कंपनी के पास अभी भी। तो काफ़ी अच्छा, ये जो ऑर्डर बैलेंस है काफ़ी अच्छा है, लेकिन नहीं ऑर्डर मिला है वो भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पे ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है 3,085 करोड़ का है, काफ़ी अच्छा 12% से इंक्रीज़ हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है कंपनी का 301 करोड़ का हुआ है एंड फिर टैक्स डिडक्ट करने के बाद में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाता है 206 करोड़ का, जो कि है 10% से ग्रोथ मिला है कंपनी को। देन यहाँ पे कैश एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया है 2,843 करोड़ का, जो कि है 4% का इंक्रीज इसमें। देन थर्मेक्स ईयर टिल डेट FY24-25 का रिजल्ट देख लेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे रिजल्ट्स वेर अफेक्टेड बाय रिकॉग्निशन ऑफ हायर टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन कॉस्ट। तो कंपनी ने हायर इंटरवेंशन कॉस्ट में 66 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे बायो सीएनजी प्रोडक्ट का, जो कि आता है इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में। सकते ऑर्डर बुक जो है ईयर टिल डेट का 10% से इंक्रीज हुआ है। ऑर्डर बैलेंस कंपनी के पास 10,693 करोड़ का है, जो कि आउटस्टैंडिंग नंबर है। देन यहाँ पे ऑपरेटिंग रिवेन्यू कंपनी का 10,389 करोड़ का है, जो कि 11% से इंक्रीज हुआ है। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स 884 करोड़ का है, 2% से इंक्रीज हुआ है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ये कम हो गया कंपनी का 627 करोड़ से, ये यहाँ पे देख सकते हो आया है और ये -3% से डाउन हुआ है। कैश एंड इन्वेस्टमेंट में देखेंगे तो 4% से यहाँ पे कंपनी ने कैश एंड इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑर्डर बुक स्टेटस Q4 का। तो कंपनी को ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं मिला, लेकिन अगर आपको यहाँ पे देखना है कि कंपनी ने क्या कर रही है कंपनी, यहाँ पे इंक्वायरी इनफ्लो फ्रॉम पावर एंड F&B एंड मेटल कंटिन्यू टू रिमेन स्ट्रॉन्ग। फिर लार्ज ग्रोथ ऑर्डर बुकिंग फॉर F&B ओवर Q3, हाउएवर स्लो डाउन इन शुगर एंड डिस्टिलरी। सम गुड कॉम्पिटिटिव विन अक्रॉस द कंपनी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो परसेंटेज डिवाइडेड है, जैसे पावर से 20%, फूड एंड बेवरेजेस से 10%, मेटल एंड स्टील से 9%, इंजीनियरिंग से 8%, केमिकल से 8%, फर्टिलाइजर एंड एग्रो से 7%, सीमेंट से आता है 5%, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल 5%, टेक्सटाइल 4%, शुगर एंड डिस्टिलरी 4%, बायो CNG 3%, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल 3%, पेपर एंड पल्प यहाँ पे 3%, अदर से आता है 8%। तो ये कंपनी का ऑर्डर बुक स्टेटस है। डिवाइड किया है इसमें कौन कौन से सेगमेंट से कितना आता है। अभी हम लोग कंपनी का कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस देख लेंगे। तो ये है Q3 FY25 का नंबर, ये है Q4 FY25 का नंबर और प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर है। ये ईयर टिल डेट का है और ये प्रीवियस ईयर का ईयर टिल डेट का है, यानी कि पूरे ईयर का है। तो आप देख सकते हैं ऑर्डर बैलेंसिंग जो कंपनी की है प्रीवियस क्वार्टर से और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से, यहाँ पे ऑर्डर बुकिंग कंपनी की डाउन हुई है। ऑर्डर बैलेंस देखेंगे तो
प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था 10,000 और यहाँ पे देखोगे प्रीवियस क्वार्टर में था 11,000 और यहाँ पे हो गया 10,693 का। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ये आपको थोड़ा ज़्यादा दिखेगा क्योंकि यहाँ पे 10,111 करोड़ का था और यहाँ पे है 10,693 का। तो ये इंक्रीज है थोड़ा सा। देन हम लोग देखेंगे कंपनी का रिवेन्यू। तो रिवेन्यू कंपनी का यहाँ पे इंक्रीज हो गया है प्रीवियस क्वार्टर से और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से एंड यहाँ पे आप देखोगे प्रीवियस क्वार्टर से, तो रिवेन्यू इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे भी आप देखोगे रिवेन्यू इंक्रीज हो गया है ईयर टिल डेट में। 156 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स देखोगे तो आप क्लियरली देख सकते हो पेबिट जो कंपनी का है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स 301 करोड़ का है और ईयर टिल डेट का देखेंगे तो ये भी इंक्रीज हुआ है, तो इसमें तो ग्रोथ है कंपनी की। देन परसेंटेज देखेंगे तो 9.7% का है, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से ज़्यादा है ये और प्रीवियस क्वार्टर से भी ज़्यादा है, यानी कि कंपनी का यहाँ पे मार्जिन इंक्रीज हुआ है। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग देख लेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 301 करोड़ का है एंड ईयर टिल डेट का है 884 का, तो ये भी अच्छा है। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 206 का है, ठीक है। और पहले कितना था 188 का, ये था प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर एंड प्रीवियस क्वार्टर में 114 का था, तो कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 6.7% का जनरेट किया है, तो कंपेयर टू देखेंगे पहले से तो अच्छा ये ही है। लेकिन ईयर टिल डेट का देखेंगे तो ये थोड़ा कम हुआ है, यहाँ पे 6.9 है और यहाँ पे 6% है। ओवरऑल कंपनी का कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन कंपनी आगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकती है क्योंकि कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस समरी बाय सेगमेंट। अब कंपनी के हमने देखा था जैसे 4 सेगमेंट है, उसमें से कैसे ऑर्डर बुकिंग आ रही है Q4 FY25 और ये चेंज है और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर बैलेंस और ये है चेंज। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट -5% से डाउन हुआ है, इंडस्ट्रियल इंफ्रा -16% से डाउन हुआ है, ग्रीन सोल्यूशन कंपनी का 608% से ग्रो हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है एंड यहाँ पे केमिकल से देखेंगे तो 6% से ये ग्रो हुआ है। तो ओवरऑल टोटल अब देखते हैं तो यहाँ पे -8% का है और यहाँ पे ऑर्डर बैलेंसिंग कंपनी के पास कितना बैलेंस है तो ये 6% का कंपनी के पास ऑर्डर बैलेंस अवेलेबल है जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट है एक। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी ने पार्टनरशिप किया है, इन इनकॉर्पोरेशन किया है यहाँ पे। तो पार्टनरशिप किया है कंपनी ने OCQ फॉर हाई परफॉर्मेंस केमिकल के लिए। तो ये कंपनी का यहाँ पे नाम फुल फॉर्म दिया है और यहाँ पे होली ओन, ये जो कंपनी ने पार्टनरशिप किया है ये होली ओन सब्सिडरी कंपनी है थर्मेक्स की, ठीक है। तो 100% स्टेक है इसका और ये एंटर कर चुकी है शेयर होल्डर एग्रीमेंट विद OCQ, वन ऑफ द लीडिंग केमिकल कंपनी है जो कि लैटिन अमेरिका में रेजिन्स एंड पॉलीमर प्रोड्यूस करती है। तो इसके लिए कंपनी ने पार्टनरशिप किया है सो दैट उनको एक क्वालिटी एंड अच्छा हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट मिले। देख सकते हो कंपनी ने पार्टनरशिप किया है थर्मैक्स कैफ्लेयर से यहाँ पे और इन्होंने MOU साइन किया है टू प्रोवाइड AI ड्रिवन एनर्जी एंड रिलायबिलिटी सोल्यूशन उनके इंडस्ट्री के लिए। तो ये पार्टनरशिप से कंपनी आगे ज़्यादा ग्रो कर सकती है। अभी हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज देखेंगे जिसमें से कंपनी का मार्केट कैप है 38,596 करोड़ का, तो काफ़ी अच्छी ये बड़ी कंपनी है। स्टॉक का पी है 61.6, इंडस्ट्री पी भी है 61.6, तो बहुत ही अच्छे प्राइस पे ये मिल रही है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है और ज़्यादा सस्ती भी नहीं है। ROC है 16% का, ROE है इसका 13.4% का, जो कि काफ़ी एक डिसेंट परसेंटेज है मैं बोलूँगी इसको। और बुक वैल्यू है 414 का, फेस वैल्यू 2 है इसकी, EPS है 53 का, डेट टू इक्विटी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कर्जा नहीं है बट रिजर्व्स कंपनी के पास बहुत अच्छे हैं। EV EBITDA 33 का है, कोई भी प्लेज परसेंटेज होल्डिंग नहीं है। कंपनी का यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू है 7.82 का। करंट रेशियो देखेंगे हम लोग तो 1.30 का है और पीजी रेशियो है 2.51 का। फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास यहाँ पे नहीं है। देन क्विक रेशियो है 1.17 का और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग में चेंजेस नहीं है। तो ये था कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज। फाइनेंशियल रेशियोज कंपनी के काफ़ी
यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे ये कंपनी पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी ही लगती है। तभी इसने मुझे बहुत अच्छा एक टाइम पे रिटर्न बना के दिए, लेकिन अभी ये थोड़े हाई वैल्यू पे मिल रही थी। बट अभी अगर हम अभी हम लोग इसका टेक्निकल चार्ट देखेंगे, उसमें हमें समझ में आएगा कि इसमें बहुत ही अच्छा करेक्शन आया है और ये अपने एक सपोर्ट पे है, तो हम लोग वो आगे देखेंगे। हम लोग कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखेंगे, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ तो 11% का है, ट्रेलिंग 12 मंथ का, 3 इयर्स का है 19% का, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 7% का है। तो कंपनी को प्रॉफिट यहाँ पे कम हुआ है, लेकिन जैसे हमें पता है कि ऑर्डर बैलेंस कंपनी के पास बहुत अच्छा है, तो आगे के क्वार्टर में उनको प्रॉफिट मिल सकता है, अगर उन्होंने जल्दी से एग्जीक्यूशन टाइम पे कर दिया तो। और सेल्स इनको अभी तक इनके पास ऑर्डर बुक मिली नहीं है Q4 में, लेकिन जैसे कि उन्होंने कहा कि पाइपलाइन में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, इंक्वायरीज़ चल रही है, तो फ्यूचर में इनको ऑर्डर्स मिल सकते हैं। देन CAGR देखेंगे हम लोग, तो ये माइनस में है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत अच्छा करेक्शन आ चुका है। बैलेंस शीट देखेंगे तो इसमें हम लोग 2 चीज़ें क देखेंगे, एक रिज़र्व्स, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को आइडेंटिफाई करने का, तो कंपनी के पास रिज़र्व्स आप देखोगे कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ होते जा रहा है, ठीक है? बोरोइंग आप देखोगे तो कंपनी का बोरोइंग भी इंक्रीज़ होते जा रहा है, लेकिन इसके अंदर आप एक चीज़ देखोगे कि रिज़र्व्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है बोरोइंग से, लेकिन फिर भी इसका जो बोरोइंग है उसको और थोड़ा कम होना चाहिए। देन टोटल लायबिलिटी कंपनी की इंक्रीज हो गई है एंड टोटल असेट भी कंपनी का इंक्रीज हो गया है, तो ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है। एंड हम लोग देखेंगे कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो देखोगे तो ये माइनस में है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे बहुत अच्छे से इंक्रीज हुआ है 1043 करोड़ का। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है यहाँ पे, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 124 करोड़ का यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी है कंपनी का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेशियोज, तो डेटर डे हम लोग देख लेंगे। पहले के कंपैरिजन में डेटर डे इंक्रीज हो गया है, 85 का हो गया है यहाँ पे। इन्वेंट्री डेज कम हो गया है, जो कि काफी अच्छा है। और डे पेएबल जो है ये कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हुआ है। कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो 24 हो गया है और पहले 29 था, तो ये भी काफी अच्छा पॉइंट है। वर्किंग कैपिटल डे कंपनी का इंक्रीज हो गया है, पहले ये वर्किंग कैपिटल डे माइनस में था, लेकिन अभी ये थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, जो कि माइनस में भी अच्छा ही रहता है ये। और आरओसीई अगर हम देखेंगे यहाँ से मार्च 2020 2014 से लेके अभी तक इसका आरओसीई यहाँ पे फ्लक्चुएट होता रहा है, लेकिन अभी 17 से यहाँ पे 16% का आरओसीई हो गया है। तो कंपनी को और ज़्यादा ग्रो करने की ज़रूरत है और तभी ये अच्छे रिटर्न्स और दे सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे, प्रमोटर में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, 70% का ऑलमोस्ट इसमें प्रमोटर ने स्टेक लेके रखा है और ये पहले से उतना ही है, उन्होंने कभी चेंज ही नहीं किया। जिससे हमें एक चीज़ समझ में आती है कि कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इसके ये जो कंपटीशन है ना इस बिज़नेस में बहुत ही कम है, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है, वो जल्दी से मार्केट में नहीं आ सकता है। इसके लिए कंपटीशन बहुत ही कम है। एफआई का देखेंगे हम लोग, तो एफआई ने इसके अंदर ऐड किया है। पहले के कंपैरिजन में आप देखोगे एफआई ने कंटिन्यूअसली यहाँ से एंट्री लेते जा रहे हैं इन लोग। अगर प्रमोटर ने थोड़ा भी सेल किया ना, तो मुझे लगता है एफआई जल्दी से इसमें ऐड हो जाएंगी, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली हर क्वार्टर में इनका आप देखोगे स्टेक इंक्रीज होते जा रहा है। डीआई भी देख लो आप, डीआई ने यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया, लेकिन ये भी इंक्रीज कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे डीआई सेल कर रहा है एफआई बाय कर रहा है। पब्लिक का यहाँ पे होल्डिंग आप देखोगे कम है, 4 to 5% का ऑलमोस्ट पब्लिक का यहाँ पे होल्डिंग है, लेकिन ज्यादातर कंपनी का जो भी है 95% का होल्डिंग प्रमोटर एफआई और डीआई के पास है, जो कि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के लिए एक प्लस साइन रहता है। अभी हम लोग कंपनी का टेक्निकल देख लेंगे, तो थर्मेक्स का ये वीकली चार्ट है। जैसे मैंने ये आपको कहा कि इसमें बहुत ही अच्छा करेक्शन आ चुका है और ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और दूसरा है जिसके पास नहीं है, मैं उसके लिए बोलूंगी, क्योंकि अभी स्टॉप लॉस लेने का टाइम तो यहाँ से निकल गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी ने यहाँ पे भी पहले आ चुकी है और यहाँ पे भी आके वापस ऊपर गई थी, फिर से इसमें करेक्शन आ रहा है, ठीक है? तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे इस लेवल पे बाय करने के लिए। तो इसका लेवल हम लोग देख लेंगे, 2990 रुपीज़ के लेवल पे अगर आपको ये मिलता है तो डेफ़िनेटली एंट्री लेनी चाहिए, या फिर और करेक्शन आता है तो यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हो।
ठीक है, कंपनी और मार्केट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये लेवल अगर समझो ओवरऑल मार्केट में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे नहीं, आप वेट करो थोड़ा-सा यहाँ पे आने के लिए, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल मुझे लगता है कि यहाँ तक वो आएगी भी, अनलेस कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर पूरा मार्केट में प्रॉब्लम है, तो यहाँ तक आके ये डायरेक्टली ऊपर ही जाने वाली है। ठीक है, तो वॉच लिस्ट में आप इसको रखिए और ये 3 लेवल है, आपको कौन-सी लेवल अच्छी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कितना परसेंटेज यहाँ पे करेक्शन आ चुका है। ऑलमोस्ट 45% का करेक्शन आ चुका है इसके अंदर। और यहाँ ये स्केल से अगर हम लोग देखेंगे कंपनी ने 23 से लेके अभी तक का कितना रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो 134% का रिटर्न दिया है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है इसके अंदर। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमने देखा एफआईडीआई और प्रमोटर्स बहुत ही ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो ये था कंपनी का टेक्निकल चार्ट हमने देख लिया। अभी हम लोग ने कवर कर लिया कंपनी का फंडामेंटल्स, Q4 FY25 के रिजल्ट्स, टेक्निकल एनालिसिस, बिजनेस अपडेट्स देखा कंपनी के चारों सेगमेंट्स का। आपको ये कंपनी कैसी लगी है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस बनाने के लिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा सो दैट आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप टाइमली वो वीडियोस को देख सको। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।